रहता था भावलपुर रोड पे, मुजंगचुंगी से अगर आप चपुर्जी की तरफ जाएं, जो मेन रोड है उसके ऊपर हमारा घर था। और मेरे दादा का घर था 7 क्वींस रोड पे YWCA के सामने। तो हमारी यही दौड़ होती थी इधर से माल रोड तक। तो वॉक करते थे, लॉरेंस गार्डन तक भी रात को वॉक करते थे। लॉरेंस गार्डन में बेइंतहा जुगनू होते थे, अब तो जुगनी गायब हो गए हैं, यू कांट सी। हरा तोता भाग गया लाहौर से, तो आप जुगनू की बात करते हैं। अब इतनी पोल्यूशन हो गई है, लाहौर इज लोडेड विद ग्रीन पैरेट्स जो हैं। फिर लाहौर वाज मोर ऑफ अ साइकिल सिटी, गाड़ी बहुत कम थी। मुझे याद है रात को सन्नाटा होता था और सिर्फ घोड़े के टापों की आवाज़ आती थी, कोई टांगा शांगा अगर कोई गुजर जाए। हार्डली यू हर्ड मोटरसाइकिल या हर्ड रिक्शा, और वो चीज़ें थी नहीं। I mean, there was nothing of that sort. और सर अब आयरनी चेक करें कि अब अगर आपके घर के बाहर से कहीं रात को घोड़े की आवाज़ आए या टापों की आवाज़, बंदा घबरा जाता है। घबरा जाता है, ये कौन आ गया, ये कौन इस टाइम पे टांगा लेके इधर कौन आ गया, या घोड़े पे कौन आ गया। ये भी देखें एक वक्त कैसा तब्दील हुआ है। So that was the beauty and joy of Lahore. मैं हमेशा लाहौर को दो शहर कहता हूँ। एक वो शहर जो फसीलों के पीछे है, अंदरून शहर जिसको हम कहते हैं, और एक वो लाहौर जो गदर के बाद अंग्रेज़ ने बसाना शुरू किया, जो कि आउटर लाहौर जिसको हम कहते हैं। माल रोड बनी, गवर्नमेंट कॉलेज बना, पंजाब यूनिवर्सिटी बनी। पुराने लाहौर और नए लाहौर के मकीनों का आपस के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। जब हम गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ने गए तो हमारे बहुत सारे क्लास फेलोज अंदरून शहर के थे, तो कई दफ़ा दोपहर में हम अंदरून शहर गए होते थे। हमारे कोई कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ हमेशा कि लाहौर के कल्चर को डैमेज करने में छोटे शहरों से जो लोग मुंतकिल हुए, बुरी बात नहीं है, अच्छी होती है। लोग छोटे शहर से बड़े शहर में अपनी बेटरमेंट के लिए आते हैं या बच्चों की बेटरमेंट के लिए आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस शहर का मिजाज नहीं समझ सके। They could not understand the beauty and the joy that was Lahore and the living in Lahore. So आज का लाहौर जो है वो मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का। मतलब वहाँ पे जो बाहर से लोग आके सेटल हुए हैं वो भी हैं। Lot of them became part of Lahore scenario and lot of them wanted Lahore to be the way they want Lahore to be, which is not right. लाहौर तो वो है जो है और हमेशा वही रहेगा, और उसकी चंद रवायात को अभी तक आप ख़त्म नहीं कर सके। They still exist. So I have been in love with this city and I grew up here. मेरे पास बड़े मौके थे एक ज़माने में कि मुल्क छोड़ के चले जाएं और बेटर फ्यूचर के लिए। होता है, लोग ट्रैवल करते हैं, जिस तरह छोटे शहरों से बड़े शहर में आते हैं, इसी तरह लोग न्यूयॉर्क भी चले जाते हैं, लंदन भी चले जाते हैं। बट आई कुड नेवर इमेजिन कि मैं कभी भी लाहौर से दूर रहूँगा। मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह याद है, मैं दिल्ली में था तो वहाँ पे एक हमारे पुराने लाहौरिये हैं जो कि हिंदू हैं, उन्होंने एक किताब लिखी लाहौर। उस किताब का टाइटल भी लाहौर है। आई एम नॉट गेटिंग हिज नेम राइट नाउ इन माई माइंड। तो उसकी ओपनिंग थी, स्पेशली इन्वाइटेड मी, आई वॉज इन दिल्ली। तो उन्होंने कहा कि आप तशरीफ़ ज़रूर लाइएगा उस्मान, ये आपके शहर के बारे में। और वो लाहौरी थे, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने MA किया था, और बुज़ुर्ग थे, काफ़ी उम्र के थे वो, एंड ही वाज इन लव विद लाहौर। तो हमारे एम्बेसडर साहब, शायद मलिक उस ज़माने में एम्बेसडर थे हमारे, उनको उन्होंने एज चीफ गेस्ट बुलाया हुआ था। खैर जी, हम भी चले गए। पूरा हॉल था भरा हुआ लोगों से। आई डेंट रियलाइज़ कि ऑल ऑफ देम जो बैठे हुए सिख और हिंदू और those ladies and older ladies and older men, कि ये सारे लाहौरी हैं। मुझे नहीं ये इल्म था। वो जब हमारे एम्बेसडर साहब आए तो उन्होंने अचानक कह दिया कि देयर इज़ अनदर सन ऑफ लाहौर सिटिंग, माय फ्रेंड उस्मान पीरज़ादा, आई वुड लाइक हिम टू कम एंड शेयर हिज व्यूज़ अबाउट लाहौर। सो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली टू डिलीवर अ स्पीच और समथिंग। तो व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द स्टेज, तो मैंने सोचा क्या करें यार। तो मेरे जहन में आया एक लाहौर की हमारी नज़म है बड़ी मज़ेदार, वो समुंदरी के किसी शायर ने लिखी। आज तक ये डिसाइफर नहीं हो सका कि एग्जैक्टली वो लिखी किसने है, लेकिन वो है। तो मैंने वो नज़म पढ़ दी। वो नज़म है कि वो कहता है, दाल दस का मैनू लाहौर शहर किन्ने बूहे ते किन्नी बारियां ने, किन्नियां इट्टां टुटियां ते किन्नियां सारियां ने, किन्नियां खूहियां मिठियां ते किन्नियां खारियां ने, ते ज़रा सोच के जवाब देवी मैनू किन्नी विआहियां ते किन्नियां कवारियां ने। जवाब भी वो खुद देता है। वो कहता है, दाल दसां तैनू लाहौर शहर लखों बूहे ते लखों बारियां ने, ते जिन्हां इट्टां ते कदम रखे आशिकां ओही टुटियां ते बाकी सारियां ने, ते जेड़ियां खूहियां तो पानी पीते माशूकां ओही मिठियां ते बाकी खारियां ने। खरे किन्नियां दुश्मनियां ते किन्नियां यारियां ने, हाँ जेड़ियां बैठियां अपने सजना दे नाल ओही ब्याहियां ते बाकी कुंवारियां ने। अब इस पोएम में कोई सैड होने की बात नहीं है, कोई आंखों से आंसू निकलने की बात नहीं, लेकिन वो सारे रो रहे थे बिकॉज ऑल ऑफ देम वर लाहौरीज
एंड दे हैड दिस ग्रेट रोमांस विद लाहौर। मतलब उसमें यंगर लॉट भी थी, वो जो हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, जो लाहौर में नहीं पैदा हुए थे, लेकिन वो बड़े हुए सिर्फ अपने अब्बा, दादा, दादी, नाना, नानी से लाहौर की बातें सुन सुन के। सो लाहौर हैज मैजिक, इट्स अ ग्रेट सिटी, इट हैज़ ग्रेट मैजिक, एंड आई ऑलवेज प्रे कि इसका ये मैजिक कहीं पे पूरी तरह जो ख़त्म करने आए हुए हैं लोग पूरी तरह ना ख़त्म कर दें, थोड़ा सा मैजिक रह जाए तो बेहतर है। वेलकम बैक टू गपशप। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुभान है। मेरा असल से क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कौन सी ऐसी फिल्म या ड्रामा है जिसको आपने देखकर कहा हो कि ये मुझे डायरेक्ट करनी चाहिए थी? मैं देखता नहीं ड्रामे यार, सो आई हैव नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ प्लेज है। काफ़ी मुद्दत हो गई है, मैं ड्रामा अपना भी नहीं देखता। अपना भी नहीं देखते? नहीं, आई डोंट वॉच इट। क्यों? वह नहीं दिल करता देखने। फिर आप हमें क्यों दिखाते हैं? खुद ही देख रहे हैं तो हम क्यों देखें? इसलिए कि आपको ज़रूरी है कि आप देखें उसको। अच्छा। आपको इबरत हासिल हो। मगर ये क्या बात है उस्मान भाई? नहीं, दिल नहीं है। आई डोंट वॉच टेलीविजन। आई वॉच कुछ तो टेलीविजन। देखते होंगे आप। मैं बिल्कुल देखता हूँ। मैं टेलीविजन पे वो देखता हूँ मैं जो देखना चाहता हूँ। चॉइस अब आपके पास है। आप क्या देखना पसंद करते हैं? आई लव टू वॉच गुड सिनेमा। अच्छा। मुझे लंबे सीरियल्स वगैरह पसंद नहीं है। एक क्लासिकल सिनेमा, उसमें बड़ी पुरानी क्लासिकल फिल्में भी चलती हैं। यानी कि आप सोचिए कि बाइसाइकिल थीफ जैसी फिल्म भी चलती है उसके अंदर, तो उसको भी देखते हैं। उसको देखना पसंद उसको देखना पसंद इसलिए कि उससे हमें समझ में आती है कि ये सिनेमा जो है ये कहाँ से निकल के कहाँ पहुँच गया। अब सिनेमा की एक और ऑडियंस है, जाविये भी बदल गए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिनेमा के हॉल में बैठ के एक स्क्रीन को देखेंगे। यू कैन वॉच इट ऑन योर फोन, you can watch it on your computer screen. So these things have changed. Viewing cinema has changed. लेकिन वो जो पुराना सिनेमा है जिसने नींवें रखी इस सिनेमा की स्टोरी टेलिंग की, किस्सा गोई की, बेसिकली तो फिल्म किस्सा गोई है, यू नो, दैट इज समथिंग दैट यू लर्न फ्रॉम। अनफॉर्चुनेटली हमारी ये वाली जनरेशन जो है ये बिल्कुल इस काम के अंदर तैयार नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है ये लोग। हाँ, ये आते हैं कि इन्होंने एक्ट करना। सम ऑफ देम आर वेरी टैलेंटेड, हाईली टैलेंटेड यंग पीपल, लड़कियां लड़के बच्चे हमारे बड़े माशाल्लाह टैलेंटेड हैं हमारे साथ जो काम करते हैं। दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड, दे डोंट वांट टू लर्न, बिकॉज लर्निंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई। दे वांट एवरीथिंग टक 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 टक, जल्दी जल्दी कुछ हो जाए। अटेंशन स्पैन छोटे हो गए हैं, बहुत ही छोटा हो गया, और उस छोटे स्पैन के अंदर यू डोंट लर्न एक्चुअली। आई डोंट नो, वो कहते हैं जल्दी पता चल जाता सब कुछ जल्दी लर्न करना। यही तो ट्रेजेडी है, उनको ऊपर ऊपर पता लगता जिन्हों से कहते ना पंजाबी उत्ते उत्ते दी गल पता लगती, हाँ, अंदर की है वो मिस आउट हो जाता, लेयरिंग खत्म हो जाती है, लेयरिंग खत्म हो जाती है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान अली है। मेरा सवाल सर से है कि आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं ये रातों रात सोशल मीडिया के ज़रिए से फेम हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? यार मुझे आज तक समझ में नहीं आई ये वायरल शैरल किस तरह होते हैं, बिकॉज आई कांट यूज दिस। मैं आपको बताता हूँ, तरीका बड़ा आसान है। ठीक है, वायरल होना। तो मसला ये है कि अब एक फैसिलिटी मौजूद है, आप एक तुरफुंकनी चला दें, मतलब यही होता है वायरल सिचुएशन पे जो मेरी समझ में आता है, तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसको देखना शुरू कर देंगे, बिकॉज यू आर रीचेबल टू मैनी 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 थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल। यू कैन लाइक दिस, यू कैन गो एंड टच। तो उसका जो रिएक्शन आएगा, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट आपने भेजा, क्या आपने उसमें डाली है चीज़, उसका आपको इमीडिएट रिएक्शन मिलेगा। तो ये चीज़ हमारे दौर में तो नहीं थी बेटा, ये तो अब है कि आप एक चीज़ लाते हैं और इमीडिएट उसका रिएक्शन, इमीडिएट उसका आंसर, इमीडिएट उसके ऊपर क्वेश्चन उठने शुरू हो जाते हैं और पूरी एक ग्लोबल बहस शुरू हो जाती है, विच इज़ आई थिंक इट इज़ रिमार्केबल इन अ वे। इट्स हमने एक ज़माने में एक फ़िल्म देखी थी जो शायद पहली साइंस फिक्शन फिल्म थी दुनिया की, जो ऊफा स्टूडियोज़ में बनी थी बर्लिन में। उस पिक्चर का नाम था मेट्रोपोलिस। बाद में उसके ऊपर उन्होंने ब्लेड रनर फिल्म, उसी स्क्रिप्ट के ऊपर दे मेड ब्लेड रनर लेटर ऑन। उस दौर में साइलेंट ईरा के अंदर 20s के अंदर ये पिक्चर बनी थी, 1920-21 के अंदर बनी थी शायद। तो उस ज़माने में उन्होंने उसके अंदर कंप्यूटराइज सारी एक सिचुएशन क्रिएट की थी, और उन्होंने ये क्रिएट किया था कि इवेंचुअली कंप्यूटर्स टेक ओवर ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स बिकम सर्विएंट टू द मास्टर्स विच आर कंप्यूटर्स। सो वी आर रीचिंग आउट वेरी फास्ट टू दैट टाइम when computers will dictate us, when computers will decide what we have to eat, what we have to think, how we have to wear clothes, what kind of music we are going to listen to, what kind of cinema we are going to watch.
ये कंप्यूटर्स डिसाइड करेंगे। ये आपके ये जेन ज़ी जनरेशन इज़ इनटू इट एंड दे कांट एस्केप इट बिकॉज दैट टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल एंड लाइंग इन फ्रंट ऑफ मी। अगर आप हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो लेट्स परस्यूम कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप एक सर्टन नोट्स बना के दो कि जी इस तरह का हीरो चाहिए, इस तरह का विलन चाहिए, हमें इस तरह की सिचुएशन चाहिए, फलानी फिल्म में जो यूं हुआ था अगर उसके कोई और हिस्से आप डाल सकते हैं, बता सकते हैं, तो वो आपको एआई निकाल के दे देगी फ़ौरन। लेकिन उसके अंदर सोल नहीं होगा। अभी सोल नहीं है। सोल भी डाल लेंगे शायद, आई डू नॉट नो कब डालेंगे, कैसे डालेंगे, लेकिन उसमें सोल नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। समझ में आ रही है आपके? आ रही है सर, हमसे ज़्यादा पता है इनको AI का। नहीं अच्छा। वो बड़े चालाक हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम असदुल्ला है। मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी या अपने फ़नी सफ़र पर एक फ़िल्म बनाने का मौका मिले तो उसका उन्वान क्या होगा? सबसे पहले तो वो फिल्म सेंसर हो जाएगी। चलिए अब मैं जवाब देता हूँ इनका कि अब मुझे समझ में नहीं आ रही जो किताब में लिख रहा हूँ कि कौन से हिस्से उसके मैं हज़फ करूँ, कौन से नामों को सूडो नाम दूँ। आई एम वर्किंग ऑन दैट राइट नाउ। अच्छा, I don't want to hurt people, you know, because when you're telling a story, it's not a story, it's a truth that you're बिल्कुल। talking about. तो ये ज़रा मुश्किल काम है। हाँ, क्या पूछा था आपने? टाइटल क्या होगा उसका? चले वो किताब का या कोई फिल्म का नाम एक ही टाइटल वैसे हो सकता है क्या? आपने कुछ सोचा है? नहीं, not yet. अच्छा, कोई फिल्म का वैसे आपको क्या लगता है नाम होना चाहिए आपकी अगर जिंदगी में फिल्म बने? तुम्हें याद हो कि ना याद हो। ओए होए होए, तुम्हें याद हो कि ना याद हो।